साधारण नहीं होती। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें बुद्धि, भक्ति और लीला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भगवान विष्णु ने एक मासूम बालक का रूप धारण किया और इस शांत धाम के बीच बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज इतनी करुण और मासूम थी कि उसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। माता पार्वती का हृदय उस रोते हुए बालक को देखकर करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभालती है। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वो लीला जो आगे चलकर बद्रीनाथ धाम के सबसे बड़े रहस्य का कारण बनी। जैसे ही माता पार्वती उस रोते हुए बालक को अपनी गोद में लेकर भीतर गईं, वातावरण में एक अजीब सी शांति छा। बाहर खड़े भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई चिंता थी, ना कोई क्रोध, बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही इस पूरी लीला को समझ चुके हैं। अंदर जाते ही माता पार्वती उस बालक को चुप कराने में लग गईं, उसे स्नेह से सहलाने लगी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस छोटे से बालक ने, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, तुरंत द्वार को अंदर से बंद कर दिया और फिर भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, अब यह स्थान मेरा है, मैं यहाँ निवास करूंगा और अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। यह शब्द साधारण नहीं थे, उनमें एक दिव्यता थी, एक निर्णय था जो पहले ही तय हो चुका था। यह सुनकर कोई भी चौंक सकता था, लेकिन भगवान शिव ने जब यह सुना तो वे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि शांत भाव से मुस्कुरा उठे। उन्हें भली भांति मालूम था कि यह सब एक गहरी दिव्य योजना का हिस्सा है। वास्तव में भगवान शिव पहले से ही केदारनाथ की ओर प्रस्थान करने का मन बना चुके थे, जहां उन्हें आने वाले कलयुग में मानवता की रक्षा करनी थी। उन्होंने इस लीला को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया, आज से यह स्थान तुम्हारा है और यह बद्रीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ आने वाला हर भक्त तुम्हें नारायण के रूप में पूजेगा और तुम्हारे दर्शन से उसे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। यह सिर्फ एक स्थान का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक युग की शुरुआत थी, जहां इस धाम को भगवान विष्णु की तपस्थली के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं कि बाद में देवताओं के आग्रह पर इस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना में जो सबसे अद्भुत बात है वह यह कि एक छोटे से बालक की लीला ने एक पूरे धाम की पहचान बदल दी। और अब सवाल यह उठता है, जिस स्थान को स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी तपस्थली बनाया, वहां स्थापित उनकी मूर्ति भी क्या साधारण हो सकती है, या उसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक अनसुलझा है? समय बीतता गया और धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम की चमक फीकी पड़ने लगी। एक समय जो स्थान देवताओं की उपस्थिति से जीवंत था, वह अब वीरान सा दिखने लगा। 6ठी शताब्दी के आसपास हालात इतने खराब हो गए थे कि इस पवित्र धाम की सुरक्षा करना भी मुश्किल हो गया। उस समय बाहरी आक्रमणों का भय गहरा था और मंदिर में ना कोई स्थायी सुरक्षा थी, ना कोई रक्षा व्यवस्था। ऐसे कठिन समय में मंदिर के पुजारियों ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सुनने में जितना चौंकाने वाला है, उतना ही भावनात्मक भी। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। उनके लिए